तो हीट वेव की चपेट में आधा मध्य प्रदेश कई जिलों में पारा 44 डिग्री पार हो गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इंदौर उज्जैन संभाग में गंभीर हीट वेव जारी है। इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। 40 जिलों में गर्म हवा है और 5 में तेज लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 4 दिन भीषण गर्मी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता दें, शाहजहांपुर नौगांव में 44.8 डिग्री तापमान है। इंदौर उज्जैन में वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 3 बजे तक गर्मी का ज्यादा असर रहेगा, यानी दोपहर 12 से 3 बजे तक लोगों से अपील भी की गई है कि अनावश्यक बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक गंभीर लू की चेतावनी जारी कर दी है। खास करके इंदौर उज्जैन संभाग के रतलाम, धार, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर के साथ ही शाहजहांपुर में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गर्मी बढ़ रही है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से हालात बिगड़ रहे हैं। लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं और ये अलर्ट भी जारी किया गया है। ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि दोपहर के समय वो बाहर ना निकले। बाजार सुनसान है इस समय। स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर ना निकलने की यहां पर अपील की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन बाद राहत मिलने की संभावना है, लेकिन ये 4 दिन भीषण गर्मी में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे सतर्क रहने की अपील की गई है। पूरे प्रदेश में तापमान लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और जो प्रदेश का जो साउथ ईस्ट एमपी है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां को छोड़कर प्रदेश के शेष हिस्सों में लगभग लू जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं कहीं लू तो कहीं कहीं लू जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ये हीट इंडेक्स है, देखेंगे तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वो काफी हीट जोन में दिखाई दे रहा है। पूरे तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इंदौर उज्जैन संभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 4 दिन की चेतावनी दी है। हीट वेव की चपेट में आधा मध्य प्रदेश है। कई जिलों में पारा 44 डिग्री पार कर गया है, 46 डिग्री तक पहुंच गया है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इंदौर उज्जैन संभाग में तो अलर्ट जारी कर दिया गया। हीट वेव की चपेट में तो आधा मध्य प्रदेश आ गया है। कई जिलों में 44 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। उज्जैन में क्या स्थिति देखने के लिए मिल रही है और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं सरकार की और प्रशासन की तरफ से पेयजल को लेकर हो, चाहे ठंडक को लेकर व्यवस्थाएं की गई है? सर है कहीं न कहीं लगातार दिख रहा है। और उज्जैन सहित आसपास का मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो आने वाले 4 दिन में जिस तरीके से गर्मी के प्रकोप को लेकर जो जानकारी दी है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं एहतियात बरतते जा रहे हैं। उज्जैन चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बड़ी तादाद में, खास करके उनके लिए जो है मंदिर समिति ने यहाँ व्यवस्था की गई है। कहीं न कहीं जो है फुहारे के द्वारा कहीं न कहीं जो पूरा जो वहाँ का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, जिला प्रशासन सहित यहाँ का स्वास्थ्य अमला भी पूरा लगा हुआ है। कहीं न कहीं इस गर्मी से, इस तपिश से राहत के लिए जो एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को खास करके जो दोपहर का जो टाइम होता है, जिस समय जो तेज गर्मी होती है, लू की चपेट में लोग ना आए, उसके लिए भी यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक पटेल द्वारा जो है जनता से अपील भी की जा रही है। तरह तरह के जो है सुझाव भी उनको दिए जा रहे हैं, किस तरीके से लू की लपेट से या कहीं न कहीं जिस तरीके से जो तपिश है उसको कैसे बचाया जाए, या कहीं न कहीं जो सूती कपड़े हैं उनसे अपने चेहरे को ढकना, या इस तरीके की तमाम सलाहें दी जा रही है। वर्तमान में कहीं न कहीं ये जो टेम्परेचर उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन में आज निश्चित रूप से 29 डिग्री के समथिंग जो निचले स्तर पर जो तापमान अभी तक रहा है, उसके अलावा जो है उस स्तर पर 43 डिग्री के आसपास का तापमान अभी देखा जा रहा है। और आप पीछे देख पा रहे होंगे लगातार में अभी देवास रोड जो उज्जैन में स्थित है वहां मौजूद हूँ, और पीछे तमाम जो है यहाँ पर जो परिवहन जो है जा रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तमाम एहतियात बरतते हुए हैं। साथ में
मुंह को पूरा कवर कर रखा है, जिससे कहीं ना कहीं तपिश से उनको निजात मिले। और खास करके जो लू का जो अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एहतियात बरतने के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी अवेयरनेस यहाँ दी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, देखिए अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं? कई लोग होते हैं घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जब चीजें बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर्स की तरफ से किस प्रकार से एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है? जिला प्रशासन से लगाकर जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पर सभी जितने भी सीएमएचओ द्वारा जो आदेश जारी किए गए, उसमें जो है तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको जो है आम जनता से अपील करने और उनको समझाइश दी जा रही कि ठंडे पेय पदार्थ जो है उनको पिए। इसके अलावा दोपहर में वो घर से बाहर ना निकले, की आवश्यक हो तभी वो घर से बाहर निकले। उसके अलावा कहीं कहीं सिर को मुंह को कवर करके रखे। और जो तमाम उपाय जो है कहीं कहीं जो ग्रामीण स्तर में लोग अपने जो है गर्मी से बचाव करने के लिए करते हैं, ठंडी जगह रहना, छांव में रहना, इस तरीके के तमाम जो है एहतियात यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए सारे यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। शाजापुर से संवाददाता संजय गोस्वामी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए आधा मध्य प्रदेश गर्मी की चपेट में आ गया है, लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है, हीट वेव यहाँ पर चल रही है और 44 डिग्री से पार यहाँ पर तापमान पहुंच गया है। शाजापुर की बात करें तो किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से गर्मी को लेकर व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है और लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सुनने के लिए मिल रही है? बिल्कुल इसी साक्षी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी तरह से डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घर के अंदर रहे, सूती वस्त्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, ठंडा जल पिए और पानी की बोतल अगर बाहर जा रहा है अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकले। अगर ज्यादा जरूरी कार्य से बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बोतल साथ में लेकर निकले, नींबू पानी का ज्यादा उपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी, तरबूजा, खरबूजा जैसी ठंडी पेय जैसी चीजों को उपयोग ज्यादा किया जाए। और कहीं ना कहीं इसकी गर्मी की वजह से उल्टी दस्त बुखार जैसी बीमारियों का भी कहीं ना कहीं प्रकोप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलों के अंदर भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन चिकित्सकों की सलाह है कि कहीं ना कहीं आप घर के अंदर भी रहकर भी लू से बचाव किया जा सकता है। सूती वस्त्रों का धारण करें, गर्म के मौसम में कम से कम घर से बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, देखिए जो राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही है उसने आधे मध्य प्रदेश को, आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। हीट वेव की चपेट में मध्य प्रदेश आ गया है, 46 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। जबलपुर में क्या कुछ लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है? बाजार क्योंकि सुनसान हो गए, सड़कों का क्या हाल है? क्या लोगों की आवाजाही में कितनी कमी देखने के लिए मिल रही है? की वजह से ये दिक्कत तो जरूर आई है। आप अगर बात की जाए तो सड़कें अब वीरान हो गई है, कम लोग जो ज्यादा जरूरी काम जिनको है वही निकल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने दोनों ने अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन का यही कहना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी आप निकलें, सावधानी बरत के आप काम करें। और स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि आप खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखें, पानी की मात्रा ज्यादा पिए, धूप में बिना अनावश्यक काम निकलना ना निकले। तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के विशेष अलर्ट जारी किए गए। अगर बात की जाए तो जबलपुर के जिला अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह 42-43 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, अभी बात की जाए तो जबलपुर में 43 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। इतनी तेज धूप है कि लोग 2 मिनट के लिए निकलना मुश्किल है, खास तौर पर। और सबसे प्रमुख बात है कि पक्षी और जो पशुओं को, उनके लिए भी विशेष तौर पर समाज सेवियों द्वारा विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया और उनके द्वारा जगह जगह प्याऊ और गाय के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उसमें विशेष तौर पर सावधानी अति आवश्यक है, क्योंकि सावधानी अगर बरतेंगे तो आप अस्पताल के चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बीमार नहीं होंगे आप। और बुजुर्ग और बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सोमनाथ हमारे साथ नौगांव से कृष्णा कुमार जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखिए मध्य प्रदेश में कई जिले हैं, आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बार बार दोहरा रहे हैं कि गर्मी, लू चल रही है, गर्मी की चपेट में है, हीट वेव की चपेट में सभी आ गए हैं। नौगांव में भी अगर हम स्थिति देखें तो लोगों की तरफ से क्या कुछ स्थिति देखने के लिए मिल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? और इसके साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से जो अपील की गई है जो आम जनता उसका किस प्रकार से पालन कर रही है, नहीं कर पा रही है?
12 बजे के बाद ना निकला जाए। और नगर पालिका ने बिलाव की व्यवस्था भी की है, घड़े घड़े हर चौराहे पे घड़े भी रखी गई है। बिल्कुल कृष्णा, सुन पा रही हैं मैम? जी 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 कृष्णा, डॉक्टर्स की तरफ से जो भी अपील की गई है, खासकर डॉक्टर्स ने कहा है कि दोपहर के समय में अनावश्यक बाहर ना निकले, खास करके 12 से 3 और 4 बजे तक का जो समय होता है, वाकई में उस समय जो लू चलती है उस प्रकार उस टाइम पे लोग जो बाहर ना निकले। उसके साथ जो लोग घरेलू उपाय यहाँ पर आजमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपनी भी सतर्कता उन्हें बरतनी होगी। लोग डॉक्टर्स की तरफ से जो अपील डॉक्टर यहाँ ने पर की जा रही है, लोग उसका पालन किस प्रकार से कर रहे हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार एसी कूलर वो इनकी भी मांगे बहुत बढ़ जाती है। आज डॉक्टर की अपील भी लोग मान रहे हैं, घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, 12 से 4 बजे के बाद ही घर से निकल रहे हैं और घर में सुरक्षित रहे। और डॉक्टर ने अपील की है कि घर से बिल्कुल ही बाहर नहीं, जब इमरजेंसी काम पड़े तो ही बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हीट वेव की चपेट में आधा मध्य प्रदेश तो आ गया है। जो डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील की जा रही है, लोग उसे माने और इससे बचने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी यहाँ पर कर दिया है और कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।